अपने क्लास में बंगाल स्कूल के विषय में पढ़ा था। और आज हम जो बंगाल स्कूल की जो फर्स्ट पेंटिंग है जर्नी सेंट, जैसे कि आपको चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आप जर्नी सेंट। और इसका बैकग्राउंड कैसा है, क्या ये चित्र दर्शाता है, इसी के विषय में आपने क्वेश्चन जो आएंगे इसी के विषय पे आएंगे। छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो। और इससे पहले हम जो ये पेंटिंग हमारी बंगाल स्कूल की, नाम है पेंटिंग का जर्नी सेंट, और रविंद्रनाथ टैगोर की ये पेंटिंग है। जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो एक आर्टिस्ट रहे बहुत अच्छे। बंगाल स्कूल की जो पेंटिंग, रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, टाइम पीरियड 1937, और मीडियम है वाटर कलर एंड टेम्परेरा। इसमें नेक्स्ट जो हमारी शेयर मैं करता हूँ। हाँ, ये हमारी पेंटिंग है जर्नी सेंट, और आपके पास बुक है तो आप इसमें देख सकते हैं। नेम है जर्नी सेंट, आर्टिस्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, मीडियम है इसमें वाटर कलर टेम्परेरा, वाश टेक्निक से ये बनी हुई है, और टाइम पीरियड 1937। नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में ये रखी है। सब्जेक्ट मैटर आप देख सकते हैं, दिस पेंटिंग शो आई एंड ओवरलोड कैमल ऑन द डेथ ऑफ डेथ। जो ओवरलोडिंग इस पे दिखाई गई है ऊंट के ऊपर, और उसी पर ये एक मार्मिक चित्र बना हुआ है। एक उद्देश्यपूर्ण ये पेंटिंग है, जीवन की परिस्थितियों को कैसे इसमें दिखाया गया है, कैसे अंतिम समय तक मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक एक जो जिम्मेवारी का बोझ है वो इसमें दिखाया गया है, और वो अंतिम तक उस बोझ को लिए हुए अपने लक्ष्य तक जाता है। In fact, artist is showing the reflection of the human life through this piece of artwork। यही बात मैं आपको बताता हूँ कि भी जो ये जीवन की परिस्थितियों की पेंटिंग हमारी दर्शाती है कि जीवन में कठिनाई कितनी भी हो, और हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ ध्यान जरूरी है। और इस पेंटिंग में भी हमें यही दिखाया गया है। Stravinsky, in this painting, artist had used red, brown, and bit of yellow-orange color, giving the effect of sunset with vast technique। इस पेंटिंग में आप रेड कलर, ब्राउन कलर, येलो, ऑरेंज कलर यूज हुआ है, और सनसेट का इस पे इफेक्ट वास्ट टेक्निक द्वारा आप देख सकते हैं। इन द फोरग्राउंड, जो उसका बैकग्राउंड फोरग्राउंड है नीचे का, द लोड कैमल represent a kind of cloth tied with rope on his back। आप इसमें देख सकते हैं जो ऊंट है वो रोप से बंधा हुआ है, और वो नीचे ऊंट से पे जो आप क्लॉथ है वो आप देख सकते हैं, क्लॉथ इस पे है अगर आपके पास बुक है। क्लॉथ टाइड विद रोप ऑन हिज बैक, उसकी जो कमर के ऊपर है ये कपड़ा है जो रोप की सहायता से बंधा हुआ है।
showing that the work done by camel in more than its capacity। जो इस पे आपको पेंटिंग में आप देखते हैं, जो वर्क है वो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इस पे वजन डाला हुआ है, ये इसमें दर्शाता है। Combination of the color has been extended to foreground, adding dark in blue for the stone where the loaded camel just about to fall। There is a impression of the desert। जो ये आप देख सकते हैं, ये एक रेगिस्तान का ये सीन है। Given a very mystical effect of wool composition। जैमिन ये बहुत ही रहस्यमयी और दर्दनाक कह सकते हैं, दया भरा सीन है इसमें। जैसे ऊँट की हालत इसमें देखी गई है कि भाई वो घुटने के पर जमीन पे बैठा हुआ है ओवरलोड के कारण। इट इज सिंबॉलिक पेंटिंग दैट रिच बियॉन्ड टू पिक्टोरियल elements of the work। The crossing gasping camel set the against the arid desert in the twilight horse as a influence to life in general। The theme of the painting given an effect poetic decoration wherein a loaded camel effect journeys long journeys about died and the fall the stony ground। इस तरह जो ये हमारी पेंटिंग है, इस आपने जो देखी है, दोबारा फिर इसको मैं रिपीट करता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर की ये पेंटिंग है। यह कला करते हुए थके हुए भार युक्त ऊंट को मौत के रास्ते पर सर होते हुए दर्शा रही है। इस चित्र में कलाकृति के द्वारा जीवन की झलक दर्शा रही है और इसमें लाल भूरा और थोड़ा सा पीला नारंगी सूर्यास्त का सीन इसमें दर्शाया गया है। जो पृष्ठभूमि है इसकी, ऊंट की पीठ पर भारी भरकम भार है, एक कपड़े व रस्सी से बंधे हुए है और आशा से अधिक काम ऊंट से करवाया जाता है। इस पेंटिंग में क्या है, आशा से अधिक ऊंट पे काम करवाया गया है, ये इसमें दर्शाया गया है। जो रंगों का तालमेल है तो सामने की ओर नीले गहरे छायांकन से पत्थर दिखाते हैं, पर भार युक्त ऊंट गिरने को है। ऊंट को क्या है, इतना वजन उस पे दिखाया गया है कि वो हालत ऐसी है कि वो गिरने को है। वहां पर रेगिस्तान है, जो रचना एक रहस्यमयी प्रभाव देता है। यह एक प्रतीक चित्र है जो चित्र के तत्वों के ऊपर शब्दों में अवर्णनीय है। चित्र का विषय एक कविता पूर्ण व्याख्या देता है, जिसमें एक भारयुक्त ऊंट लंबी यात्रा के बाद समाप्त होने को है। एक पथरीली जमीन पर वह गिरता हुआ और मरणावस्था में है कि उसका जो चित्र है ऐसा लगता है कि वो अब मरने को है। ऊंट का गहन अध्ययन और चित्रकार का सूक्ष्म निरीक्षण प्रतिलिखित करता है। ऊंट के गहरे चेहरे के भाव बहुत मार्मिक है, जिससे यह स्पष्ट पता चलता है कि कार्य का अत्यधिक भार कठिनाई से अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। यदि मन में इच्छा हो तो मरते दम तक प्रयत्न करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह जो हमारी ये पेंटिंग है जर्नीसन, ये कंप्लीट है और इसमें जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार आ सकता है। जो जर्नीसन है उसका आर्टिस्ट नेम बताओ, एक नंबर में क्वेश्चन। फिर मीडियम, इसका मीडियम क्या है,
छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि इस पेंटिंग का क्या लक्ष्य है, इससे क्या शिक्षा मिलती है, और इसका बैकग्राउंड के विषय में पूछा जा सकता है। जो रविंद्रनाथ टैगोर है उसके विषय में पूछा जा सकता है। और इसके पहले जो हमने किया था बंगाल स्कूल का जो उद्गम और विकास किया था, इसके भी आपने जो बंगाल स्कूल के कैरेक्टरिस्टिक है वो याद करने हैं। इसमें ऐतिहासिक चित्र बने हुए हैं, धार्मिक चित्र बने हुए हैं, साहित्यिक चित्र बने हुए हैं, सामाजिक चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, प्राकृतिक दृश्य, और जो इसमें लक्षण क्या है इसमें बंगाल स्कूल के, इसमें जनता का प्रभाव दिखाया गया है, भारतीय परंपरा से पूर्ण है, साधारण व स्पष्ट चित्रकारी है, कोमल वैल्यापूर्ण आकृति है, अक्षर रंग योजना है, और राजस्थान और मुगल शैली का प्रभाव इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर बंगाल स्कूल के विषय में अगर आपसे ये पूछे जाए तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। और पेंटिंग के विषय में पूछे जाए कि सनसेट का कोई सीन बताओ जिसमें बंगाल स्कूल की पेंटिंग हो, तो ये हमारी जर्नी सेंट है। बहुत ही फेमस पेंटिंग, हर बार लगभग इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो छोटे नंबर में चाहे वो बड़े नंबर में हो। तो इस पेंटिंग को बड़े ध्यान से करेंगे। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित आप पूछ सकते हैं। संजय सर। संजय सर। संजय सर। बच्चों को अनम्यूट कर दो सर, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे। सुमित कोई क्वेश्चन है? सुनील, साहिल? नो सर। हाँ सर जी। कोई क्वेश्चन हो जाएगी याद ये? जाएगी सर जी। यस सर, हो जाएगी। ठीक है भैया, इसमें से क्वेश्चन जरूर आना है, और छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें जो बनते हैं वो लिखना जो मैंने बताया। ठीक है, बैकग्राउंड हो गया, इसका उद्देश्य क्या पेंटिंग का। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर।